इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 1.1 के ही हवाले से नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि हमारा अगला प्रोजेक्ट है, जो कि प्रोजेक्ट 3 है। उसमें हमने क्या करना है कि इन द न्यू डॉक्यूमेंट डू द फॉलोइंग। आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसमें आपने क्या काम करना है कि ऑन द ओपन पेज ऑफ द बैक स्टेज व्यू नेविगेट टू द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर एंड डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट फाइल्स इन द फोल्डर। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल जिससे पहले हमारे पास ओपन थी, जो हमने इससे पिछले प्रोजेक्ट में काम किया था, अब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन पे जाते हैं और ओपन पे जाने के बाद, बल्कि इस फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, एक न्यू फाइल खोलते हैं और न्यू फाइल का ये बैक स्टेज व्यू है। यहाँ से हम जाएंगे ओपन पे और ओपन के बाद हम अपना प्रैक्टिस फाइल फोल्डर जो है उसको हम यहाँ पे लोकेट करेंगे कि वो कहाँ पे है। तो उसको लोकेट करने के लिए मैंने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे हम गए। तो ये है हमारा एक्सरसाइज फोल्डर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप आ जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 पे। और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स की जगह टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल यहाँ पे सेलेक्ट होगी। तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट, उसके पहला टास्क। अगला जो टास्क है उस पे हमने वर्ड 1-1b टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेना है। तो इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि एक टेक्स्ट फाइल थी, उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन किया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सेलेक्ट द टेक्स्ट फाइल टाइटल नर्सरी एंड फॉर्मेट इट एज बोल्ड। अब हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया टाइटल को और उसको हमने बोल्ड कर दिया। ये था हमारा टास्क 3। टास्क 4 में आपने क्या करना है, सेव अ कॉपी ऑफ द फाइल इन द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर एज माई नर्सरी राइम्स टू प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग। अब आपने इसकी कॉपी सेव करनी है। कॉपी सेव करने के लिए मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ये दे रहा है कि आप इस टेक्स्ट फाइल को जो कि आपने ओपन की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए कंपेटेबल नहीं है। यानी इस फाइल को अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के तौर पे किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करूंगा तो ये फीचर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे बोल्ड किया है, ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इसको जो है यहाँ पे सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज के लिए हम इसको अपने ही प्रैक्टिस फाइल फोल्डर में, किस नाम से हमें कहा गया है, जो नाम हमें बताया गया उसी नाम से हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, माय नर्सरी। और एक चीज़ का ख्याल रहे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो हमने जो वर्ड की फॉर्मेट होता है .docx, उसमें हमने इसको सेव करना है। तो इसलिए क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने इस फाइल को इस नाम से इस फॉर्मेट में सेव करना है, इसी वजह से यहाँ पे मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो देखें ये अब हमारी एक वर्ड फाइल है जो कि अब सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये फाइल देखिए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे बोल्ड का फीचर भी यहाँ पे ऐसे ही अवेलेबल है। तो ये था हमारा टास्क 4। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर डू द फॉलोइंग। टास्क 1 हमने क्या करना है कि ओपन द वर्ड 1-1c पीडीएफ फाइल इन अ पीडीएफ रीडिंग प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट रीडर, या हमारे कंप्यूटर में जो भी पीडीएफ रीडर होगा उस हिसाब से हम इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये फाइल बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिस फाइल फोल्डर है उसके अंदर ही यहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल मौजूद है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, एडोब एक्रोबॉट रीडर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ फाइल उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी और ये हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है कि इस फाइल के ऊपर क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, आइए चलते हैं उसके ऊपर। ओपन द वर्ड 1-1c पीडीएफ फाइल इन वर्ड। अब हमने यही फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करनी है। अब हमने पहले इसको पीडीएफ प्रोग्राम में ओपन किया था, अब इसी फाइल को हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करूँगा और इसको ओपन करने के बाद हम
वर्ड के बैक स्टेज व्यू पे आके ओपन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ये फाइल हमारे इस फोल्डर में मौजूद है और यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सी फाइल चाहिए। हमें पीडीएफ फाइल चाहिए, तो ये वो पीडीएफ फाइल है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, अब यही फाइल यहाँ पे, ये पीडीएफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ओपन कर चुके हैं। ये था हमारा टास्क नंबर 2। अब चलते हैं टास्क 3 की तरफ। मॉडिफाई द पीडीएफ फाइल इन वर्ड बाय डिलीटिंग द टेक्निकल रिव्यू पैराग्राफ फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ द फाइल। अब आपने क्या करना है कि इस पीडीएफ फाइल को मॉडिफाई करना है। डिलीट क्या करना है, आप में इसमें टेक्निकल रिव्यू पैराग्राफ को आपने इसमें से डिलीट कर देना है। तो और ये आता भी कहाँ पे है, लास्ट पैराग्राफ में। तो सबसे आखिर में हम आते हैं, तो आइए तलाश करते हैं। ये हमारा टेक्निकल रिव्यू, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। यानी आप यहाँ पे जो चीज़ टेस्ट की जा रही है कि क्या आप पीडीएफ फाइल ओपन करके वर्ड में उसको एडिट कर पाते हैं, नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब हम पीडीएफ फाइल को पीडीएफ प्रोग्राम में एडिट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम एडिट नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारे पास वर्ड एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो ये हमने आखिरी पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर दिया। अब चलते हैं टास्क 4 पे। आपने सेव द मॉडिफाइड फाइल इन द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर एज mypdf.docx। तो इसी फाइल को अब हमने सेव करना है। तो फाइल पे जाएंगे, इसमें मैं क्लिक करूंगा सेव एज, और उसके बाद इसका नाम हम रखने जा रहे हैं माई पीडीएफ, और उसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ये था टास्क 4। तो ये तमाम टास्क हमारे एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं, और जितना काम हमने किया है वो सारी फाइल्स हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जितनी भी फाइल्स हैं, इन तमाम फाइल्स को आप इनको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, इन तमाम फाइल्स को। ये तमाम फाइल्स आपके इस फोल्डर में चैप्टर 1 के इस वर्ड 1-1 रिजल्ट्स के फोल्डर में ये तमाम फाइल्स मौजूद हैं। ये इन्हीं फाइल्स को ओपन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये फाइल्स आपने खुद क्रिएट की हैं और इनके रिजल्ट्स प्रैक्टिस फाइल फोल्डर में यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये थी हमारी सेक्शन एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 1 के हवाले से जो हमारा अगला सेक्शन होगा, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।